ओढ़ी हुई है। बंगाल की धरती को घुसपैठियों की धरती बना रहे हैं, अराजकता की धरती बना रहे हैं, अव्यवस्था की धरती बना रहे हैं। अनावश्यक रूप से यहां पर परेशान किया जाता है। और मन बढ़ई देखिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पर स्वामी विवेकानंद की धरती पर टीएमसी के संरक्षण में धड़ल्ले से गौहत्या होती है, गौहत्या होती है। लेकिन बीजेपी का संकल्प है, गाय नहीं कटने देंगे, हिंदुओं को नहीं बंटने देंगे। नहीं बंटने देंगे। हमारा संकल्प है, जो अराजकता यहां पर टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने फैलाई दे, इसी प्रकार की अराजकता 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी थी। बहनों और भाइयों, वहां पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था, गुंडागिर्दी चरम पर थी, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित थे, विकास का पैसा वहां की तत्कालीन सत्ताधारी दल के लोग हजम कर जाते थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा होता था, लैंड माफिया, सैंड माफिया, कोल माफिया, कैटल माफिया, ये पूरे सिस्टम को कैप्चर किया हुआ था। और चारों ओर जनता करा रही थी। बहनों और भाइयों, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान तत्कालीन सत्ताधारी दल के द्वारा किस प्रकार का अत्याचार किया गया था। राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी, राम भक्तों पर लाठी और डंडे का प्रहार होता था, अराजकता चरम पर थी। लेकिन 2017 में सरकार बनी। आज का उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। याद करिए, लगभग 7,000 से अधिक कारखाने बंगाल में हट गए, भाग गए। और उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 17,000 नए कारखाने लगे हैं, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े कारखाने। एमएसएमई यूनिट यहां पे 16,000 से अधिक बंद हो गई। यूपी के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट लगी है। याद करिए, पहले उत्तर प्रदेश में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध होता था, और अब तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि का बनकर के खड़ा हो गया है। कोई रोक पाया? क्या कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी या इनके पार्टनर रोक पाए? ये डबल इंजन की स्पीड का ये लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इन लोगों के बस का नहीं है। आज यूपी में उपद्रव नहीं है, उत्सव है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। वहां सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, वहां मस्जिदों से कोई माइक की आवाज नहीं आती है, वहां कोई गौकसी नहीं कर सकता है, वहां कोई लव जिहाद की घटना और लैंड जिहाद की घटना नहीं आ सकती। आती है तो इतनी सख्त कार्रवाई होती है कि 7 पीढ़ियां याद करती हैं। किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कोई लैंड माफिया कब्जा करता है और लैंड जिहाद के तहत कब्जा उसने किया है,
वे संपत्ति वापस सरकार लेती है उससे और वहां पे गरीबों का आवास बनाती है। आज हम लोगों ने यूपी के अंदर 65 लाख गरीबों को आवास दिया है। 16 करोड़ गरीब वहां फ्री राशन प्राप्त कर रहे हैं। 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध है। बहन और भाइयों, 4 लेन 6 लेन की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, रोपवे की बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो की सुविधा भी है। कोल माफिया, सैंड माफिया और ऑर्गेनाइज क्राइम का माफिया मिट्टी में मिल चुका है। ये डबल इंजन की सरकार है। नौजवान के कार्य हाथों को कार्य है, उसको नौकरी और रोजगार है। किसान के चेहरे पर खुशहाली है। यूपी के अंदर आलू का दाम 15-16 रुपया मिल रहा है किसान को, और बंगाल में 1 से 1.5 रुपया नहीं मिल रहा है। यहां पे चावल उत्पादन करने वाला, धान उत्पादन करने वाला किसान लगातार परेशान है, क्योंकि धान की उपज कम हो रही है। परेशान है, दाम नहीं मिलता। और यूपी के अंदर किसान को कई गुना उसका उत्पादन बढ़ा है, कई गुना उत्पादन बढ़ा है। वहां पर हर प्रकार से खुशहाली है। ये खुशहाली डबल इंजन सरकार की ताकत, डबल इंजन सरकार की नीति, डबल इंजन सरकार की नीयत के कारण है। वहां सुरक्षा का माहौल है। बंगाल में सुरक्षा को टीएमसी के गुंडों ने समाप्त कर दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले बंगाल को फिर से कल्चरल कैपिटल बनाने के लिए डबल इंजन सरकार की आवश्यकता है। हमारा बंगाल घुसपैठियों की अराजक गतिविधियों का अड्डा नहीं बनना चाहिए। याद करिए, ये टीएमसी, ये कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट, बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है, मौन हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी मौन नहीं होने वाली है। बीजेपी मौन नहीं होगी। और इसके लिए हमने कहा है, आप यहां पर डबल इंजन की बीजेपी सरकार लाइए। एक घुसपैठ को तो रोकेगी ही, जो पहले से आकर के यहां कब्जा किए हुए हैं, इनको कान पकड़ करके बाहर का रास्ता दिखाने का काम केवल बीजेपी की डबल इंजन सरकार करेगी। एक घुसपैठिए केवल आपके यहां पर जमीन पे ही कब्जा नहीं कर रहे हैं, आपके हक पर भी, यहां के दलितों, यहां के वंचितों, यहां के जनजातीय समुदायों और यहां के अन्य समुदायों के हकों पर भी डकैती डालने का काम कर रहे हैं। और इनको पालने और पोसने का काम कोई कर रहा है तो आज टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं। और इसीलिए मैं तो अभिनंदन करूंगा आप सबका कि टीएमसी की इस अराजकता का जवाब देने के लिए हजारों की संख्या में आप लोग बीजेपी के समर्थन में उतर करके कार्य कर रहे हैं। मैं जानता हूं आप पे अत्याचार हुए थे। 2022 में किस प्रकार की निर्ममता ढाई गई थी, कैसे यहां पर लगातार प्रताड़ित किया गया था और कैसे बंगाल की धरती पर अनावश्यक टॉर्चर की कार्रवाई यहां पर करने का प्रयास किया था।
लेकिन इस सब से हट करके आज आप बेखूब देश के लिए, बंगाल की अस्मिता के लिए आज बीजेपी को समर्थन देने के लिए आए हैं। और इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपका ये उत्साह हम लोगों को कार्य करने के लिए एक नई प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आएगी तो मोदी जी जो पैसा भेजेंगे वह पैसा बंगाल के विकास में खर्च होगा, बंगाल के गरीब के लिए, गरीब यहां के जनजातीय समुदाय के लिए, यहां के दलितों के लिए खर्च होगा, घुसपैठियों पे खर्च नहीं होगा। यहां कोई उपद्रव नहीं कर पाएगा। बंगाल फिर से उत्सव की भूमि बनेगी, भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बनाएगी। क्राइम कैपिटल नहीं, कल्चरल कैपिटल कहिए, और बंगाल उस कल्चरल कैपिटल की राजधानी फिर से बनेगी, कि पहचान के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएगा। और इसी दिशा से आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, हम सबको बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके भेजना है। आपका आशीर्वाद बीजेपी को प्राप्त होगा, सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ उठा करके मुझे बताओ, होगा ना? तो मैं आपसे बोलूंगा, मैं यहां से बोलूंगा कि अंधकार हटाबे, आप बोलेंगे सूरज उठेबे, कोमल खिलबे, बोलेंगे ना? अंधकार हटबे, सूरज उठबे, कोमल, अंधकार, सूरज, कोमल, सहमत है ना? ऐसे ही मैं बोलूंगा, पलटानो दोरकार, चाई बीजेपी सोरकार, पलटानो दोरकार। आपका आशीर्वाद हमारे इन तीनों प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। मंच पर हैं श्री दिलीप घोष, बोलपुर विधानसभा क्षेत्र से, ओसग्राम से श्रीमती कलता माजी, और नानूर से श्री खोखन दास। आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके बोलो, दोनों हाथ ला करके, जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके आशीर्वाद देंगे ना? आशीर्वाद दीजिए, बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाइए और सोनार बंगाल बनाने के अभियान को आगे बढ़ाइए। आप तैयार हैं ना? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम।